स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग 76 दिन हो गए। जो इजराइल कहता था कि हमास को खत्म करके ही दम लेंगे, तो इजराइल खुद खत्म होता जा रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल 21,000 मासूम बच्चे और औरतों को शहीद कर चुका है। मुजाहिदीन का कहना है कि पिछले 5 दिन में 48 इजरायली फौजियों को उन्होंने जहन्नुम हासिल किया है। 7 अक्टूबर से अब तक 5,000 से ज्यादा फौजियों को और 750 गाड़ियों को नेस्तो नाबूद किया है। अब तक फिलिस्तीन के 21,000 नागरिक शहीद हो चुके हैं और 54,000 नागरिक जख्मी हैं। खबर है कि अल-जवारिया में इजराइल के सैनिक छुपे हुए थे, क्योंकि इजराइल वहां पर जमीनी जंग भी कर रहा है। अल-जवारिया में इजराइल के सैनिक छुपे हुए थे। हमास को ये इत्तला मिली, हमास ने उन पर हमला बोल दिया। 40 सैनिकों की वहीं मौत हो गई। जो जख्मी थे, इजराइल के वहां हेलीकॉप्टर आए और उनको इलाज के लिए वहां से ले गए। इजराइल ने अब तक जो हमले किए हैं वो गाजा में हमले किए, जहां पर लोग रहते थे, सिविलियंस रहते थे। उनके अस्पतालों पे हमले किए, उनके स्कूलों पे हमला किए, जिसमें हजारों की तादाद में उन लोगों की शहादत हुई है जिनका जंग से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। रहा हमास का ताल्लुक, तो हमास का इजराइल अब तक बाल भी बीका नहीं कर सका। हमास से ये लोग अब तक खौफजदा हैं। हमास ने अब तक इनके हजारों लोगों को जहन्नुम हासिल किया। और इजराइल जो कहता था कि ये जंग हम हमास को खत्म करने के बाद खत्म करेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि हमास के जो लीडर है अबू उबादा, वो इस जंग को इजराइल को खत्म कर कर ही खत्म करेंगे। एक बड़ी खबर यह है कि अल-गाजी कैंप पर कल इजरायली सैनिकों ने एक जबरदस्त हमला किया है। दरअसल जो जंग के दौरान कैंप बनाए जाते हैं, उनमें वो बेसहारा बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप शहीद हो चुके हैं, या वो बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप शहीद हो गए, वो औरतें रहती हैं जिनके शौहर शहीद हो गए, यानी कि जिनके घर बार खत्म हो चुके हैं, जिनके सर पर जिनकी सरपरस्ती खत्म हो गई है, जिनके मकान खत्म हो गए, जिनकी सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गई है, उन बेसहारा मजलूम लोगों को कैंप में रखा जाता है। कल इजरायली फौजियों ने वहां पर एक नंगा नाच किया, वहां पर एक हमला किया, जिसमें 70 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। और अमेरिका इस नाजायज इजराइल के साथ खड़ा है। हमास से तो लड़ना उसके बस की बात नहीं है, अब वो मजलूम लोगों के कैंप पर हमला कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इजराइल एक नाजायज और आतंकवादी देश है। वो अमेरिका जो कभी इराक को और कभी अफगानिस्तान को और कभी फिलिस्तीन को आतंकवादी देश होने का सर्टिफिकेट बांटता था, आज वो इस आतंकवादी देश के साथ खड़ा है। अब आप देखें, जिस तरह से शुरू में लोग इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे, आज हेडलाइंस अखबारों की बदलती जा रही हैं, आज टैगलाइंस बदलते जा रहे हैं, लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आते जा रहे हैं। इजराइल को लोग आतंकवादी देश कह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जेनोसाइड बंद किया जाए, कत्लेआम बंद किया जाए। जिस तरह से इजराइल अब तक लगातार मासूम लोगों को मार रहा है, जिस तरह से उनकी हत्याएं कर रहा है, इस तरह से इजराइल अस्पतालों को, स्कूलों को, सड़कों को और मासूम बच्चे औरतों को निशाना बना जा रहा है। लोग आतंकवादी देश उसे बता रहे हैं, लोग इसको जेनोसाइड बता रहे हैं और लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आते जा रहे हैं। बड़ा आंदोलन इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हो गया है। लोग नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लोग नेतन्याहू को हटाने की मांग कर रहे हैं, जेनोसाइड को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दूसरे एक कि जिन लोगों को पैसे देकर इजराइल में बसाया गया था, उन लोगों ने बोरिया बिस्तरा पैक करना शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि अब हम यहाँ पर महफूज नहीं है, लिहाजा हम किसी और मुल्क का, किसी और जगह का इंतखाब करें, क्योंकि अब इजराइल में खाने पीने की अशियाएं भी समाप्त होते जा रही हैं। समुद्री रास्तों से जो कुछ इजराइल आ रहा था उसको रोक दिया गया है। इजराइल में भी अब त्राएं त्राएं मची हुई है, लोग इजराइल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की मजीद खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें। बहुत बहुत